बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन। स्टूडेंट, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि ओपन यूनिवर्सिटी ने स्प्रिंग 2020 की जो असाइनमेंट्स है उसके लिए कुछ नई हिदायत शेयर की हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस भी थे। उसको आज इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं शेयर करूँगा ताकि इस एक वीडियो के अंदर तमाम सवालात का जवाब देकर स्टूडेंट की जो असाइनमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ और क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व किया जाए। तो स्टूडेंट्स वन बाय वन करके स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस हैं और आपके साथ वो चीज़ें मैं शेयर करता जाता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सेमेस्टर स्प्रिंग 2020 उसका आगाज़ हो चुका हुआ है। बच्चों की असाइनमेंट्स की डेट भी बता दी गई है, असाइनमेंट्स लिखने कैसे है, उसका क्या प्रोसीजर है, सारी चीज़ें वन बाय वन करके क्वेश्चन वाइज आपसे शेयर करूँगा। जैसा कि देखिए, पहला क्वेश्चन शेयर किया स्टूडेंट्स ने कि सर असाइनमेंट्स सबमिशन कैसे होगी, इस दफ़ा ऑनलाइन सबमिट करवानी है या ट्विटर के जो पोस्टल एड्रेस है वहाँ पर हमें सबमिट करनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट, इस दफ़ा आपको असाइनमेंट्स बाय पोस्ट सेंड नहीं करनी, ट्विटर के एड्रेस पे नहीं भेजनी। इस दफ़ा अपने असाइनमेंट्स को ऑनलाइन सबमिट करवाना है, ठीक है। अब उसका क्या तरीका है कि यूनिवर्सिटी ने इस दफ़ा असाइनमेंट्स LMS जो प्रोग्राम है, पोर्टल है, वहाँ पर स्टूडेंट्स को जो लॉगिन ID दिया हुआ है वहाँ पर जाकर स्टूडेंट ने अपनी असाइनमेंट्स को अपलोड करना है और ट्विटर में भी वहाँ पर ही उसकी असाइनमेंट्स को लेकर उसको चेक करके तो स्टूडेंट के मार्क्स लगाकर वहाँ पर ही उसने दिखाने हैं। तो बाय पोस्ट इस दफ़ा कोई काम नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है। ऑनलाइन असाइनमेंट हैंड रिटन होगी या टाइप्ड फॉर्म में, यानी कि आपने उसको टाइप किया होगा। ये कोई भी हो सकती है, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन प्रोसीजर ये समझ लें। अगर आपने बाय हैंड लिखी है ना, तो स्टूडेंट बाय हैंड लिखने के बाद आपने उसकी पिक्चर्स लेनी है। एक एप्लीकेशन है मोबाइल के अंदर, उसको कैम स्कैनर बोलते हैं, उसको प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लें। उससे तस्वीरें लेकर PDF में एक फाइल कन्वर्ट करके तो आप ये क्या कर सकते हैं, अपने ट्विटर को भेज सकते हैं। दूसरा, आप MS वर्ड के ऊपर भी टाइप करके लिख सकते हैं, वो भी सॉफ्ट फॉर्म में आप भेज सकते हैं। क्लियर हो गया ये भी सवाल। असाइनमेंट की लास्ट डेट क्या है? असाइनमेंट की लास्ट डेट, फर्स्ट असाइनमेंट की लास्ट डेट 15 अगस्त है और सेकंड असाइनमेंट की लास्ट डेट 15 अक्टूबर है। अब ये सवाल इसके बाद मैं इस वजह से शेयर कर रहा हूँ कि बहुत से बच्चों का ये सवाल है कि अगर पहली असाइनमेंट और दूसरी असाइनमेंट एक साथ भेज सकते हैं। जब आप बाय पोस्ट अपने ट्विटर को भेजते थे तो फिर उस वक्त क्या था स्टूडेंट्स, वो दोनों असाइनमेंट्स को इकट्ठा जमा करके बाद में एंड के ऊपर उसने पोर्टल पर रिजल्ट सबमिट करवाना होता था। अब इस दफा में भी यूनिवर्सिटी ने पोर्टल के अंदर ही डेडलाइन लगा दी जाए कि वो फर्स्ट असाइनमेंट्स 15 के बाद एक्सेप्ट होने ही ना दे। तो ये कंप्यूटर का प्रोग्राम होगा, तो कोशिश करें टाइम से पहले जो 15 वाली है उसको उससे पहले सबमिट करवाएं, जो सेकंड वाली है उसके बाद करवाएं। ये ना बाद में ट्विटर के ऊपर डाल दिया जाए जी आपने कहा था कि आप दोनों एक साथ जमा करवा सकते हैं। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट प्रोग्राम में भी फर्स्ट डेडलाइन के बाद फर्स्ट असाइनमेंट वाली जो सी स्लॉट है उसको बंद कर दें, ठीक है। तो कोशिश करें आप उससे पहले ही फर्स्ट असाइनमेंट्स और सेकंड असाइनमेंट्स की जो लास्ट डेट है उससे पहले ही उसको सबमिट करवा दें। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर असाइनमेंट टाइप करनी है यानी कि MS वर्ड के ऊपर लिखनी है तो एक क्वेश्चन कितने पेजेस का होना चाहिए? स्टूडेंट, जैसे आप लोगों ने ATA लिखा था, एंड टर्म असेसमेंट प्रोग्राम लिखा था, उसमें पेपर्स आपने किए थे, तो उन्होंने शेयर की थी रिक्वायरमेंट के एक क्वेश्चन जो आपका होना चाहिए वो मिनिमम 1000 वर्ड्स का होना चाहिए। तो असाइनमेंट्स लिखने के लिए मिनिमम वर्ड्स 1000 से 1200 वर्ड्स मोर देन इनफ है। बाकी एक क्वेश्चन की जितनी लेंथ बनती है उसका जितना तरीके से आप उसको मैनेज कर सकते हैं वो आप लिख लें। अगर बाय हैंड लिखनी है पेजेस के ऊपर तो उसके लिए कौन से पेजेस होने चाहिए? उसके लिए पेजेस कोई भी नॉर्मल सा दस्ता जो मार्केट से मिल जाता है आप वो परचेज कर लें, उसके ऊपर खूबसूरती से लिखना शुरू करें। 7 से 8 पेजेस के ऊपर आपने क्या करना है, उसको एक क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना है। क्लियर हो गया ये भी क्वेश्चन। ऑनलाइन असाइनमेंट्स का कोई स्पेसिफिक पैटर्न कोई नहीं है कि आपने इस स्टेशन में करना। हाँ, 2-3 बातें ज़हन में रखिएगा। सबसे पहले पेज को ऊपर अपना नेम लिख लें, रोल नंबर लिख लें, अपने कोर्स का कोड लिख लें, कोर्स का टाइटल लिख लें और अपना सेमेस्टर लिख लें कि आपका सेमेस्टर कौन सा है, कोर्स कोड कौन सा है, कोर्स का नेम कौन सा, आपका नाम क्या है, रोल नंबर क्या है। अगर पहला पेज उससे तैयार कर लेते हैं तो ये मोर देन इनफ है। उसके बाद आप क्या करें, अपनी असाइनमेंट्स जारी रख सकते हैं। जी, ट्विटर का कहाँ से पता चलेगा? यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर ट्विटर का पता चल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ये जितनी सारी बातें बताई हैं कि आपने असाइनमेंट्स को कैसे लॉगिन करना है, अपने LMS पे कैसे लॉगिन करना है, स्कैन कैसे करना है, ये सारी चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा। ट्विटर कैसे करना है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पर जाकर क्लिक कीजिए, अपना रोल नंबर ऐड कीजिएगा तो आपको अपने ट्विटर लिस्ट मिल जाएगी आपके कोर्स के अकॉर्डिंग, आपके प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर रेफरेंस असाइनमेंट्स में देने हैं। आपको पता है ETA के अंदर तो लाजमी था कि आपने असाइनमेंट अपने पेपर्स के अंदर लाजमी रेफरेंस लिखना था, लेकिन असाइनमेंट्स के अंदर जरूरी नहीं कि आप रेफरेंस लिख सकते हैं। अगर चाहें तो लिख सकते हैं, ना चाहे तो कोई जरूरी नहीं है, कंपल्शन नहीं है कि लाजमी लिखें। ऑनलाइन असाइनमेंट्स में प्लेजरिज्म चेक होगा नहीं, ऑनलाइन असाइनमेंट्स में प्लेजरिज्म वाला कोई सीन नहीं है। आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें उसको अपनी वर्डिंग में करके क्वेश्चन से रेलेवेंट करें, सेम एज इट इज उठाकर वही चीज़ एंटर ना कर दें, ठीक है। अगर आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर बुक्स नहीं आई तो अपनी असाइनमेंट्स को कैसे लिखें?
डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ। कल भी इसके ऊपर वीडियो बना दी थी कि स्टूडेंट्स बुक्स को पीडीएफ की फॉर्म में यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है। कल भी एक वीडियो उसके अंदर बकायदा से मैंने तरीकाकार भी बता दिया था। वहां पर बहुत से बच्चों को क्वेश्चन आया कि सर बुक्स तो हमने डाउनलोड कर ली है, अब बुक्स को असाइनमेंट्स तब ही बनाएंगे ना जब हमारे पास वो बुक्स के साथ जो क्वेश्चन पेपर हमारे पास आता था, कंटेंट पेज जो होता था, वो कहाँ से ले। तो स्टूडेंट उसका आसान हल है, आपने क्या करना है, अपनी बुक का जो कोड नंबर है वो गूगल के ऊपर सर्च करना है। जैसे मिसाल के ऊपर 8514 ये कोड है, इसको मैं लिखूंगा 8514, आगे लिखूंगा AIOU.doc, यानी कि ये डॉक्यूमेंट की फाइल है एमएस वर्ड। पहला जो दूसरा लिंक होगा जिसके साथ एमएस वर्ड यानी DOC लिखा होगा, उसको डाउनलोड कर लें। उसके अंदर आपको कंटेंट मिल जाएगा, क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वहां से क्वेश्चंस ले लें और पीडीएफ की फॉर्म में बुक कर लें। दोनों को डाउनलोड करके क्वेश्चंस को बुक के अंदर ढूंढ कर उसकी साइड में लिखनी शुरू कर दें। बुक का वेट ना करें ताकि आपको क्या हो, वेट ना करना पड़े और उससे पहले डेडलाइन से पहले आप अपनी असाइनमेंट्स को क्या कर सके, अपलोड कर सके। मैंने जितने हो सके असाइनमेंट से रिलेटेड जो नई हिदायत आई थी, नए पॉइंट्स आए थे, आपसे शेयर किए। तो स्टूडेंट्स अगर वीडियो पसंद आई लाइक जरूर कीजिएगा, सबसे शेयर करें इसको, और कोई भी क्वेश्चन अगर आपका फिर भी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में करें, इंशाल्लाह आपसे जरूर शेयर करूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल